हेलो दोस्तों। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स विल डेफिनेटली चेंज योर फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने डेली हैबिट्स में चेंजेस ले आओ तो आप बहुत जल्दी खुद को सक्सेस की तरफ बढ़ता पाओगे। अब क्योंकि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, आप ये जानना चाहते हो कि आप पढ़ाई में फोकस कैसे करें और कम टाइम में सिलेबस कैसे कवर करें, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एंड में हमारे पास आपके लिए एक ऐसी सलाह है जिसको अगर आप अच्छे से समझ लो तो आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा और आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट और हार्डवर्किंग बन जाओगे। दोस्तों, हर वीडियो में हम आपको टिप्स देते हैं जिन्हें आप सीधे सीधे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो, पर इस वीडियो में हम प्रॉब्लम से शुरुआत करेंगे और उन्हें एक सही सोल्यूशन पर लाएंगे जिससे आप इस बात को अच्छी तरह समझ जाओगे कि आप कहाँ गलत जा रहे थे और कैसे उन गलतियों को सुधार सकते हो। दोस्तों, अगर आप ध्यान से सोचो तो आपको ये चीज़ रियलाइज होगी कि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन्हें आप इन 4 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हो। पहला है पढ़ाई के वक्त फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट होना। दूसरा है आप जो पढ़ रहे हो वो कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट या बोरिंग लगना। तीसरा है पढ़ाई के वक्त नींद आना और चौथा है कंसंट्रेट ना कर पाना। तो चलिए इन प्रॉब्लम्स को एक एक सोल्यूशन देते हैं। दोस्तों, जब आप पढ़ाई करने बैठो तब शुरुआत के 10 से 15 मिनट या आधे घंटे तक आप अच्छे से फोकस कर पाते हो। फिर जैसे ही आपके फ़ोन पर एक मैसेज या नोटिफिकेशन आए तो आप खुद को फ़ोन यूज़ करने से नहीं रोक पाते और फिर कब उस एक नोटिफिकेशन से आप इंस्टाग्राम फीड स्क्रॉल कर रहे होते हो कि आपको पता तक नहीं चलता और देखते ही देखते आपके घंटे निकल जाते हैं। और सेम चीज़ आपके साथ होती है जब आपकी दोस्त का फ़ोन आता है। तो ये हो गई आपकी प्रॉब्लम और अगर आप गूगल पर इसका सोल्यूशन ढूंढो तो बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे खुद को अपने फ़ोन से दूर रखने के। पर इस वीडियो में हम आपसे कुछ अलग करवाना चाहते हैं जिससे आपका पढ़ाई करते वक्त फ़ोन यूज़ करने से मन ही उठ जाएगा। दोस्तों, आप खुद से पूछो कि आप अपने आप को आज से 10 साल बाद कहाँ देखते हो। बेशक आप में से मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा कि आप खुद को अपनी मनचाही कंपनी में काम करते हुए या खुद का कोई इंडिपेंडेंट काम करते हुए या फिर अपना एक स्टार्टअप शुरू करते हुए देखते हो। तो अगर आपके सपने इतने बड़े हैं तो क्यों आप खुद को इन मोबाइल फ़ोन के छोटे सेटिस्फैक्शन से खुश कर रहे हो। दोस्तों, आप अपनी लाइफ को क्रिकेट के गेम की तरह समझो। जब एक बॉलर बॉल डालता है तब बैट्समैन के शॉट मारते वक्त कुछ सेंटीमीटर्स या थोड़े से एंगल के डिफरेंस पर भी बॉल के बाउंड्री तक पहुंचने में बहुत डिस्टेंस का फर्क पड़ता है। यानी कि बैट्समैन का यहाँ एक छोटा सा बदलाव करना बॉल को कहाँ का कहाँ पहुंचा देता है। इसी तरह लाइफ में आपके अभी के किए हुए छोटे बदलावों से आपकी पूरी लाइफ लॉन्ग टर्म में बदल जाएगी। तो अब आप सोच लो कि आपका फ़ोन पर फीड स्क्रॉल करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर लॉन्ग टर्म में लाइफ में सक्सेसफुल बनना। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब इसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस है। या तो आपको ये टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहा है या फिर आपको ये टॉपिक बोरिंग लग रहा है। दोस्तों, आप एक चीज़ सोचो, आपके क्लास के टॉपर स्टूडेंट्स या फिर आपके टीचर को ये पर्टिकुलर टॉपिक आज अच्छी तरह से आता है, राइट? तो आपको ऊपर ऊपर से देखने में लग रहा है कि अरे इन्होंने तो ये कितनी आसानी से कर लिया, शायद इनका दिमाग ही ऐसा होगा कि इनको ये चीज़ समझ गई हो आसानी से। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत मेंटालिटी है। अगर आपको ये मौका मिले कि आप उनको पूछ सको कि उन्होंने ये टॉपिक कितने टाइम में सीखा तो प्लीज़ आप उनसे ये पूछिएगा। आपको डेफिनेटली यही जवाब मिलेगा कि घंटों की प्रैक्टिस और डेडिकेशन के बाद ही उन्हें ये टॉपिक समझ आया है। हाँ, वो बात अलग है कि टॉपर्स आपको जल्दी सच नहीं बताएंगे, पर आप अपने टीचर से तो एक सही राय डेफिनेटली ले सकते हो। तो आप इतना समझ लो कि कोई भी टॉपिक या चैप्टर अच्छे से सीखने के लिए आपको मिनिमम 15 to 18 आवर्स देने ही होंगे। यहाँ तक कि साइंटिस्ट का भी ये मानना है कि किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए 10,000 घंटों की मेहनत और डेडिकेशन चाहिए, फिर चाहे वो म्यूज़िक हो, कोई स्पोर्ट हो या फिर कोई और स्किल हो। तो क्यों हम चीज़ों को सीखने के शॉर्टकट्स ढूंढने में अपना इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जबकि उस टाइम को अगर सही जगह हम यूज़ करें तो हमको पता भी नहीं चलेगा कब हम उस चीज़ को मास्टर कर दें। अब ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा ये है कि आपको वो टॉपिक बोरिंग लग रहा हो, तो ऐसे में आप अपने दिमाग को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे फीड करो। इसका मतलब ये है कि चाहे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ अप्लाई करने वाले हो या ये चीज़ कहाँ अप्लाई की गई थी ये सोचो। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत लोगों को बोरिंग लगता है, तो आप वो पढ़ते वक्त उन बातों को रियल लाइफ में इमेजिन करो एक स्टोरी की तरह कि ये हुआ था पास्ट में, ऐसे किंग्स होते थे और किस तरह वो अटैक करते थे अपने एनिमीज़ पर और उनके फोर्ट्स को कैप्चर करते थे। आप खुद को उन स्टोरीज में डालो और इमेजिन करो वो सब आप खुद कर रहे हो। फिर देखना कैसे वो बोरिंग सा सब्जेक्ट आपके लिए ईजी हो जाएगा और आप उन चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज कर पाओगे। तो अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे।
आपको पढ़ाई के वक्त नींद आती है। दोस्तों ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के बीच, और अगर आप इस चीज़ का सलूशन गूगल पे ढूंढो तो आपको ज़रूर एक लंबी सी लिस्ट मिल जाएगी जो डेफिनेटली कुछ हद तक आपकी मदद करेगी। पर हमेशा की तरह हम अपने वीडियोस में आपसे कोई बाहरी चेंजेस लाने को नहीं कहेंगे। हम आपको अंदर से बदलना चाहते हैं, क्योंकि बाहरी चेंजेस सिर्फ टेम्परेरीली आपकी मदद करेंगे, पर अगर आप खुद को अंदर से बदल लो तो उससे बड़ी ताकत आपके पास और कोई नहीं होगी। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि एक साल में जेईई मेंस को कितने लोग क्रैक करते हैं? लगभग 2.45 लाख स्टूडेंट्स। ये सुनने में शायद ज़्यादा ना लगे, पर इमेजिन करो लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट्स का हर साल पास होना, प्लस उनकी फैमिलीज की एक्सपेक्टेशंस, प्लस उनके टीचर्स की मेहनत, इतने सारे लोगों की उस पर नज़र, कितनी बड़ी चीज़ है ये। और उन स्टूडेंट्स की घंटों की मेहनत की वजह से आज वो आपकी ड्रीम जॉब को आसानी से पा लेने के काबिल हुए हैं, और आप अपने बंद कमरे में बस अपनी बुक को लेकर बैठे हो और नींद आने के कारण कुछ देर ढंग से पढ़ाई तक नहीं कर पा रहे हो। तो क्या आपको लगता है आप अपने ड्रीम्स को पाने के लिए डिजर्विंग हो? ये सवाल पूछने से हम आपका मोरल डाउन करना नहीं चाहते थे, बस आपको इस बात से अवेयर करना चाहते थे कि आप अपने ड्रीम्स को इस तरह के डिसिप्लिन से कभी हासिल नहीं कर पाओगे। तो बस आप आज से, अभी से खुद को डिसिप्लिन बनाने की शुरुआत कर दो और देखो किस तरह आप सक्सेस की राह पर निकल पड़ोगे। अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना। देखिए कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड हमारे पास और एक वर्ड है, फोकस, और यूजुअली लोग इन दोनों को सेम ही समझते हैं। बेसिकली फोकस का मीनिंग ये है कि आप एक टाइम पर कितनी चीज़ों पे ध्यान लगा सकते हो, जबकि कंसंट्रेशन आपके काम को आप कितनी ज़्यादा डेप्थ या कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होकर कर सकते हो उसको डिफाइन करता है। तो अगर आप किसी भी एक काम को 100% कंसंट्रेशन के साथ करना चाहते हो तो आपको खुद के लिए छोटे छोटे गोल सेट करने होंगे। इसका मतलब ये है कि सपोज आप फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आप उस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो और हर पार्ट को ख़त्म करने के लिए टाइम लिमिट सेट करो। सपोज आपकी कैपेबिलिटी है कि आप हर पार्ट को हाफ आवर में कंप्लीट कर सकते हो, तो अपना गोल आप 20 मिनट्स या 25 मिनट्स तक रखो, जिससे आप कॉन्सेंट्रेट तो कर ही पाओगे और साथ में अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ा पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और क्योंकि आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहे हैं, ये रही आपकी टिप जो आपको स्मार्ट और हार्ड वर्किंग बना देगी। दोस्तों आप एज इन एक इंसान कंप्लीटली बाकियों से डिफरेंट हो। हर इंसान दूसरों से अलग होता है और हर चीज़ में उसके अपने ओपिनियंस और अपनी थिंकिंग होती है, जो ज़रूरी नहीं है कि बाकियों के साथ मैच हो। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बदलना चाहते हो तो आप इंटरनेट पर दूसरों की राय लेकर सीखना बंद कर दो। अगर किसी भी चीज़ का सलूशन पाना चाहते हो तो कुछ पल बैठकर खुद से बात करना सीखो। आपको खुद के लिए बेस्ट सलूशन मिलेगा जो आप इंटरनेट पर शायद ही ढूंढ पाओगे। ये चीज़ सुनने में बोरिंग लगती होगी, पर अगर आप सर्च करो तो आपको ये पता चलेगा कि दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग भी ये ट्रिक फॉलो करते हैं, और उनकी सक्सेस का ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस वीडियो को बनाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि एक सही इंसान कभी अकेला आगे नहीं बढ़ता, अपने साथ अपने दोस्तों को लेकर आगे बढ़ता है।